आपने अपने हाथ में जो फ़ोन पकड़ रखा है वो सिर्फ एक गैजेट नहीं है, बल्कि वो वार लीगेसी का हिस्सा है। जी हाँ, आपने सही सुना। इंटरनेट, जीपीएस, एआई, ये सब अचानक नहीं बने। इनकी जड़ें युद्ध के मैदान में दबी हुई हैं। आज हम जिस इंटरनेट, जीपीएस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसकी कहानी सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की कहानी नहीं है। ये कहानी युद्ध, पावर और स्ट्रेटजी की कहानी भी है। अमेरिकी सेना और बड़ी टेक कंपनीज का रिश्ता लगभग एक सदी पुराना है और इसी रिश्ते ने मॉडर्न दुनिया की कई सबसे बड़ी टेक्नोलॉजीज़ को जन्म दिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से ही अमेरिका ने टेक्नोलॉजी को युद्ध का अहम हिस्सा बना दिया था। उस दौर में IBM नाम की कंपनी ने सेना के लिए तेज़ कैलकुलेटर्स बनाए। इन मशीन्स की मदद से गोले बारूद की डायरेक्शन और डिस्टेंस की कैलकुलेशन की जाती थी। ये युद्ध में मशीन्स के इस्तेमाल की शुरुआती झलक थी। इसके बाद आया कोल्ड वॉर का दौर। ये वो समय था जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच टेक्निकल और मिलिट्री कंपटीशन चरम पर था। इसी दौर में अमेरिकी रक्षा विभाग यानी कि US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ARPA नाम की एक रिसर्च एजेंसी बनाई। यहीं से आगे चलकर इंटरनेट की बुनियाद पड़ी। जिस टेक्नोलॉजी को आज हम सोशल मीडिया और ईमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो असल में सिक्योर मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए डेवलप की गई थी। इसी समय GPS टेक्नोलॉजी पर भी काम शुरू हुआ। इसे 1970s के दशक में एक्यूरेट बॉम्बिंग के लिए बनाया गया था। बाद में यही टेक्नोलॉजी आम लोगों के लिए लोकेशन और नेविगेशन का सबसे बड़ा टूल बन गई। वियतनाम वार के दौरान सिलिकॉन वैली की शुरुआती कंपनीज अमेरिकी सेना के साथ मिलकर काम कर रही थी। HP और फेयरचाइल्ड जैसी कंपनीज रडार, मिसाइल गाइडेंस और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बना रही थी। इस तरह टेक कंपनीज और सेना का रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होता गया। साल 2003 में प्लांटिन नाम की कंपनी का गोथम सॉफ्टवेयर इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के लिए एक महत्वपूर्ण टूल बन गया। यह सिस्टम भारी मात्रा में सर्विलेंस डेटा को एक ही जगह ऑर्गेनाइज करके समझने में मदद करता था। 2017 में अमेरिकी रक्षा विभाग US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक प्रोजेक्ट मेवन शुरू किया। इस प्रोजेक्ट में गूगल की AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ड्रोन और सैटेलाइट इमेजेस का एनालिसिस तेज किया गया। 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर आईवास नाम का एक स्पेशल हेडसेट बनाया गया। ये हेडसेट सैनिकों को युद्ध के हालात को रियल टाइम में समझने और सुरक्षित रखने में मदद करता है। आज अमेज़न का क्लाउड सिस्टम अमेरिकी सेना के डेटा और डिजिटल ऑपरेशंस को संभाल रहा है। यानी युद्ध अब सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि सर्वर्स और डेटा सेंटर्स में भी लड़ा जा रहा है। 2022 में इलॉन मस्क की कंपनी SpaceX ने स्टारशील्ड नाम का सर्विलेंस सैटेलाइट नेटवर्क डेवलप किया। ये दिखाता है कि स्पेस भी अब आधुनिक युग का एक नया मोर्चा बन चुका है। इन सब चीज़ों से एक बात साफ समझ में आती है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, वैसे वैसे युद्ध का स्वरूप भी बदलता गया। आज की दुनिया में टेक कंपनीज सिर्फ बिजनेस इंस्टीट्यूशंस नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल पावर बैलेंस का हिस्सा बन चुकी है।